नमस्कार दोस्तों ज़िंदगी तरह तरह के नए नए बदलाव हमारे सामने ला रही है और जितने भी बदलाव आ रहे हैं हम लोग खुद हैरान हैं कि इन बदलावों से कैसे कोप विद करेंगे, इन बदलावों से निर्वहन कैसे करेंगे, इनको कैसे ज़िंदगी में अपना पाएंगे सारे के सारे बदलावों को, और फिर कंफर्टेबल या कंफर्ट जोन में भी हम लोग रह पाएँ। ये कितना मुश्किल है, कितने पेचीदा सवाल है। मसलन आज इस सवाल पर जो आपसे मैं चर्चा करने वाला हूँ वो सवाल है रोबोट का। अब रोबोट जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का धीरे धीरे हिस्सा बनना उनकी शुरुआत हो गई और हिस्सा बन रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो रोबोट ही करें। और ये जो जोखिम है इसका कारण सिर्फ महामारी नहीं है। महामारी की एक व्यवस्था के बारे में भी डिस्कशन बेंगलोर में हुई थी, तो उस चर्चा में बहुत सारे उद्योगपतियों का ये कहना था कि ये हमें पहले हम अपना उद्योग जो है वो उसको स्टॉप करें, फिर उसको स्टार्ट करें, फिर स्टॉप करें, फिर रीस्टार्ट करें। ये जो मामला है ये अनिश्चितकालीन मामला, ऐसे स्टॉप एंड स्टार्ट वाला मामला जो है ये बार बार दोहराया नहीं जा सकता। इसका कोई ना कोई हमें निवारण तो करना पड़ेगा। और आम राय उद्योगपतियों में ये बनी कि इसका एक निवारण ये है कि मशीनीकरण जो है वो किया जाए। जो काम इंसान करते हैं उनमें कोशिश की जाए कि ज़्यादातर काम जो है मशीनें कर दें, और मशीनों के रूप में, विकल्प के रूप में रोबोट की परिकल्पना को नई है, पुरानी बात हो गई है। रोबोट दुनिया में कई जगह काम भी कर रहे हैं। ऑटोमेशन का वक्त है, ऑटोमेशन का ज़माना है, लेकिन रोबोट के साथ बहुत सारी पेचीदगियाँ भी जुड़ी हुई हैं। पेचीदगियाँ कि आप मशीन से संवेदनशीलता की आप उम्मीद नहीं लगा सकते। मशीन तो वही बोलेगी, उतना ही मुस्कुराएगी, उतनी ही बात करेगी नपी तुली जितना आप उसमें फीड करेंगे। जिस मौके के लिए आप चीज़ें फीड करेंगे वो गुजारा कर देगी आपका। लेकिन इंसान है, और इंसान जब व्यापार पे आता है या बिज़नेस के रिलेशंस पे भी आता है, या कोई चीज़ बेचना चाहता है या कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता है, तो उसमें बहुत सारे इंसानी पहलू, एक जिसे आप कहते हैं कि जो संवेदनशीलताएं हैं, बॉडी लैंग्वेज है, ये बॉडी लैंग्वेज वगैरह बड़ा मैटर करती हैं, और ये इनके आधार पे बहुत सारे फैसले होते हैं। जो रिसर्च वर्क हुआ है, जो अध्ययन हमारे सामने आए हैं, जो स्टडीज़ के निष्कर्ष आए हैं, वो ये बताते हैं कि आज से 10 साल के बाद लगभग 6 करोड़ पुरुष और महिलाएं जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण लेकर रोज़गार पाया है वो सारे के सारे बेरोज़गार हो सकते हैं, क्योंकि तब तक ऑटोमेशन जो है बहुत घर कर जाएगी। और इस ऑटोमेशन की ज़्यादा जो प्रेरणा है वो हाल ही की महामारी के बाद भी शिद्दत के साथ पैदा हुई। अब ये महसूस किया जाने लगा है कि कोविड का कम से कम ये है कि कोविड किसी रोबोट को असर नहीं करेगा, रोबोट बचा रहेगा। और कई काम ऐसे हैं जो रोबोट ज़्यादा आसानी से कर सकता है, और जो इंसान है उसके लिए वो बड़ा मुश्किल है, बड़ी पेचीदगी है। उसके वेतन दरें, उसकी महंगाई दर, उसकी बहुत सारी सुविधाओं का ध्यान रखना एम्प्लॉयर के लिए पॉसिबल नहीं है। अब अनुमान ये लगाया जाता है कि अगर सफाई के लिए एक रोबोट को नियुक्त किया जाना है तो रोबोट की जो कॉस्ट है प्रोडक्शन की वो सिर्फ 80,000 रुपये है। 80,000 में रोबोट मिल जाएगा, और जब तक मशीन चलेगी चलाए जाइए। और अगर सफाई कर्मचारी जो है वो तो अपने पेट के लिए सही जो मुआवजा है अपनी मजदूरी का वो मांगेगा, अपने परिवार के लिए, अपने पेट के लिए वो आपको देना होगा। और उद्योगपतियों का ये कहना है कि अगर रोबोट को ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जितना भी संभव हो सकता है, जहाँ बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत ना पड़ती हो, तो उससे 30% से लेकर 30% से लेकर 70% तक जो निर्भरता है इंसानों पर वो कम हो सकती है। दबाव जो है वो घट जाएगा, और जब दबाव घट जाएगा तो सिलसिला बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगेगा। और वो समझते हैं कि ऐसी महामारियां और ऐसे संकट और ऐसी आपात स्थितियां तो आती रहेंगी, उसके लिए कोई ना कोई स्थायी समाधान ढूंढना पड़ेगा। और स्थायी समाधान के रूप में एक रोबोट की जो परिकल्पना जो आज नई है, काफ़ी अरसे से चल रही है। रोबोट कैश भी गिनते हैं, रोबोट जो हैं वो डिलीवरी भी देते हैं सामान की, रोबोट सर्व भी करते हैं,
पार्टीज़ में जाकर वो तो चल जाता है सारा का सारा, ट्रे उनके हाथ में पकड़ी होती है और ट्रे पे सामान रख दी जाता है और उनके बटन जो है एक आदमी दबाता रहता है और वो तरह तरह के जो मेहमानों के जो सिलसिले हैं अलग अलग कोनों में जाके वो सर्व भी कर देते हैं। ये सारी चीज़ें चल जाती हैं। और कभी हेलो हाय जो आपने उसमें फीड किया हुआ है उसका भी उच्चारण वो मशीनें जो हैं वो कर देती हैं, लेकिन मशीनें मित्रों संवेदनशील नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मशीनें आने वाले वक्त में संवेदनशील इंसानों के लिए ख़तरा बनने वाली हैं। आखिर आप कब तक इन पर अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे? आप जो एक इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्री सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं होती। कोई भी उद्योग सिर्फ पूंजी निवेश इसलिए नहीं होता कोई किसी भी उद्योग में कि वहाँ से मुनाफा कमाया जाए। इंडस्ट्री का, उद्योग का, किसी भी धंधे का एक नियम होता है कि इससे रोज़गार भी मिलता है, रोज़गार मूलक भी होता है। तो इसलिए इसको उस ढंग से देखा जाना चाहिए ज़िंदगी को। ऑटोमेशन जहाँ जहाँ छोटे मोटे काम जो हैं वो कर लिए जाएं ऑटोमेशन से, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ऑटोमेशन को आप रिप्लेसमेंट के रूप में, ह्यूमन रिसोर्सेज की रिप्लेसमेंट के रूप में, मानव संसाधनों की रिप्लेसमेंट या उनका विकल्प के रूप में मत सोचिएगा, वरना ज़िंदगी जो है वो उसको सही ढंग से पटरी पर लाना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। अब इंसान ही सोचता है कि मुझे अगला कदम क्या करना है, इंसान सोचता है कि मुझे चाँद तक कैसे पहुंचना है, इंसान सोचता है कि मुझे अपनी आबादी पर नियंत्रण कैसे पाना है और इस आबादी को जो आबादी है इसको सही ढंग से विकास के जितने भी दौर हैं, जितने भी चरण हैं उनमें से कैसे गुजारना है। ये भविष्य की परिकल्पना और वर्तमान को संवारने की परिकल्पना ये इंसान करता है, ये रोबोट नहीं कर सकता। रोबोट से आप नपे तुले कमांड देकर नपे तुले काम जो है वो ले सकते हैं अपनी कमांड के अंतर्गत, लेकिन उनको संचालित करने के लिए और उनको सही ढंग से काम पर लगाने के लिए भी आपको इंसानी जज्बों की, इंसानी भावों की, इंसानी संवेदनाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए ऑटोमेशन को हम इंसान का विकल्प नहीं मानकर चल सकते, ये बात याद रखिए। और बहरहाल ये जितने भी उपाय सोचे जा रहे हैं ये सिर्फ ये है कि संकट के दौर के लिए होते हैं उपाय। उन उपायों को स्थायी रूप से ज़िंदगी का हिस्सा बनाना संभव नहीं होता। शुक्रिया दोस्तों।